हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान की जो रिवीजन सीरीज चल रही है, आज उसमें क्लास दूसरी है। इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से टॉप वन लाइनर्स की। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे वीडियो में, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसके द्वारा सिपाही विद्रोह कहा गया था? तो किसके द्वारा कहा गया था? जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, उसको सिपाही विद्रोह कहा गया था। किसके द्वारा? जॉन लॉरेंस और अल स्टैनली के द्वारा ये किया गया था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश प्रांतीय विधानमंडल में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? द्वैध शासन, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। द्वैध शासन ब्रिटिश प्रांतीय विधानमंडल में दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि ये प्रश्न जो हाल ही की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में पूछे गए हैं, और जो भाई पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो प्लीज शुरू से अंत तक बने रहें अच्छे से, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए थोड़ा धैर्य रखें और हमारे साथ पढ़ते रहें बिना किसी फालतू बात के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीन बंधु के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपसे पूछा है। दीन बंधु के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स फ्रीज एंड ड्यूज को जाना जाता है। याद रखना, चार्ल्स फ्रीज एंड ड्यूज को जाना जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा किसने कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो एक बात यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, कि क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। ये प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसे आप स्किप करके आगे बढ़ सको, क्योंकि यदि आप प्रश्न स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे उससे वंचित हो सकते हैं। तो बस बने रहे हमारे साथ टॉप वन लाइनर्स के साथ। इस क्लासेस को हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, और वन लाइनर्स के साथ ही यहाँ पे हम क्लासेस को खत्म करेंगे, और बहुत जल्दी अगली इस सीरीज में अगली क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। बस इसको अच्छे से देख ले। 10 से 15 मिनट की ये क्लास होती है, एक क्लास। तो बहुत ही कम समय में ये मान लीजिएगा बहुत अच्छी चीजों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। लोकहितवादी, अगला प्रश्न क्या है कि लोकहितवादी के नाम से कौन लोकप्रिय है? लोकहितवादी, तो गोपाल हरि देशमुख हैं जो लोकहितवादी के नाम से लोकप्रिय हैं। आगे बात करें, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सा अमेरिकी पत्रकार था? तो वेब मिलर था। कौन था? नमक सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह था उस दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सा अमेरिका पत्रकार था? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर था। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे और भी जल्दी हम आपके लिए सीरीज लाते रहें, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है पैट 2025 के लिए। तो अच्छे से लग जाइएगा, जहां से जो चीजें मिल रही हैं कम समय में उन चीजों को तैयार कर लीजिएगा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। याद रखेंगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। बात करें अगले प्रश्न की कि 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास के लेखक कौन है? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास ये किसने लिखी है? पट्टाभी सीतारामैया ने लिखी है। याद रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न की, 1945 में लाल किले में आईएनए मुकदमे के दौरान मुख्य बचाव पक्ष के वकील कौन थे? 1945 में लाल किले में आईएनए मुकदमे के दौरान मुख्य बचाव पक्ष के वकील कौन थे? तो भोला भाई देसाई थे। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के राष्ट्रीय सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1886 में विलय हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपके लिए पूर्ण तरीके से समर्पित हैं, ये कह लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर यहाँ पे हर परीक्षा में गेन करें, जो भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो अब परीक्षा है पैट,
उसके लिए मैं स्पेशली क्लास बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप सभी अच्छे नंबर से पैड परीक्षा को दें और अच्छे नंबर यहाँ पे लाएं। यही हमारा उद्देश्य होता है इन क्लासेस को बनाना, आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराना, यही सिर्फ हमारा उद्देश्य होता है यहाँ पे। तो बस आपको करना क्या है, बस छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ और इसी तरह मैं आगे प्रयास आपके लिए करता रहूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और जितनी जल्दी हो सके हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाएं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं स्कोरर साबित होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी, अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ कब ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो नमक आंदोलन की शुरुआत कब की थी, तो 12 मार्च 1930 को शुरुआत की थी 78 अनुयायियों के साथ, ये भी याद रखना है 78 अनुयायियों के साथ। आगे देखते हैं कि 1937 के चुनावों के बाद किन दो प्रांतों में पूरी तरह से गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, पंजाब और बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि रिवीजन सीरीज के नाम से ये क्लासेस हैं और बहुत ही कम प्रश्नों का समावेश हमने इसमें किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस पहले भारतीय को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, तो विट्ठल भाई पटेल को। अभिनव भारत सोसाइटी कहाँ मुख्य रूप से सक्रिय क्रांतिकारी समूह था, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये जो प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं, आपको एक प्रश्न जरूर अवश्य देखने को मिलेगा इस छोटी सी क्लास के माध्यम से। जो रिवीजन है आपका ये भी हो जाएगा और एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए बस एक नंबर के लिए आपको दोस्तों 10-15 मिनट पढ़ लेना है, तो उसमें कोई दोहराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि 15 मिनट में आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप आराम से पढ़िएगा क्योंकि निचोड़ है एक तरीके से कह लीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय नेता लोकप्रिय से आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं। कौन से भारतीय नेता लोकप्रिय रूप से आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। किस भारतीय नेता ने अपनी पुस्तकों द इकोनॉमिक हिस्ट्री और फेमिन्स इन इंडिया में भारत में क्रूर ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों की दुर्दशा का वर्णन किया, तो वो थे आरसी दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भकना, याद रखेंगे। आगे बात करें, अगला प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन से पहले महात्मा गांधी और अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने की ब्रिटिश सरकार की योजना को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन जीरो पावर के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, भारतीयों के बीच अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए किसने मासिक पत्रिका द इंडियन सोशलिस्ट शुरू की। भारतीयों के बीच अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए किसने मासिक पत्रिका द इंडियन सोशलिस्ट शुरू की थी, तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे ऐसे प्रश्न हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो एक प्रयास हमारा है जिससे आप अच्छा स्कोर एग्जाम में करें। तो बस हमें सपोर्ट करते रहिएगा, बस यही हमें आपसे चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी इसको बोलते हैं कि गरम दल ने 1907 ईस्वी में आईएनसी के अध्यक्ष पद के लिए किस भारतीय नेता का नाम प्रस्तावित किया था, तो बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी ने किस आंदोलन में वादा किया था कि यदि उनका यह कार्यक्रम सफल रहा तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। तो असहयोग आंदोलन के समय ये बात की थी, ये वादा किया था असहयोग आंदोलन के समय कि यदि उनका कार्यक्रम सफल रहा तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। आगे बात करें, किस प्रमुख भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रमुख भारतीय नेता थे जिनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और हमने ऊपर अभी बात की थी, बहुत अच्छा प्रश्न था, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं। क्या था प्रश्न? प्रश्न था महात्मा गांधी के ऊपर कि जो तुम्हारा कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में वादा किया था कि यदि उनका यह कार्यक्रम सफल रहा तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान ये वादा किया था गांधी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले गर्मपंथियों और उदारवादियों को एकजुट करने के लिए किसने प्रमुख प्रयास किए, तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये किसी काम से दोस्तों एनी बेसेंट भारत आई थी और ये भारत की ही होकर रह गई थी।
ठीक है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1917 ईस्वी में की थी। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में है। और इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? देखिए पूछा गया है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं वंदे मातरम गीत के लेखक, ये बात ध्यान रखेंगे। जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जो हुआ था उसमें चुने जाने वाले जॉर्ज यूल जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। आगे बात करें, पहले यूरोपीय थे ये। कौन से प्रथम भारतीय थे जो सिविल सेवा के लिए चयनित हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखेंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं प्रथम भारतीय जो सिविल सेवा के लिए चयनित हुए थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राममोहन राय ने किया था। ये बात ध्यान रखेंगे, आत्मीय सभा का गठन राजा राममोहन राय। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के पश्चात हुई थी? तो पांडिचेरी संधि, जो कि 1754 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। आगे बात करें, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में की थी। ये कोई दोहराया नहीं है, पूछा जाता है। भारत में सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क था। भारत में सती प्रथा का विरोध करने वाला पहला यूरोपीय की बात हो रही है। ठीक है, तो वो अल्बुकर्क था। और अगला प्रश्न है, वुडहेड आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो अकाल से था। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1857 क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्णतः स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किस नदी के किनारे हुआ? रावी नदी के किनारे हुआ। आगे बात करें, 1857 विद्रोह के समय इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने। इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी लियाकत अली ने। ठीक है। कानपुर से किसने किया था? लखनऊ से किसने किया था? मेरठ से किसने किया था? ये आपको कमेंट करके जरूर बताने हैं। ठीक है, 1857 क्रांति के समय। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? देखिए प्रथम भारतीय था, कौन थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सत्र किसी भारतीय महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला सत्र था? तो वो था कानपुर सत्र, जो कि सरोजनी नायडू 1925 द्वारा ये सत्र जो है अध्यक्षता की गई थी। सत्र की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये पहला सत्र था जो कि किसी भारतीय महिला द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी। तो वो था कानपुर सत्र, सरोजनी नायडू द्वारा। याद रखेंगे। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? राजा राममोहन राय ने। ये हमने ऊपर भी इसके ऊपर बात की थी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लौटते हैं बहुत जल्द इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, और अगली सीरीज में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के टॉप वन लाइनर्स के बारे में। तो मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों।